करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि 2 APs आर गिवन, 2 APs हैं जिसमें जो उनका डी है वो क्या है, इक्वल है। और जो उनके 100 टर्म, जो गिवन चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जो उनके 100 टर्म का डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। और तो हमें बताना है A 1000 माइनस डिफरेंस अगले AP का। ठीक है। तो कुछ बच्चे भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो कि A क्या है, तो आप यहाँ पे लिख दो, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP यहाँ पे लिख दो आप। और ये छोटा ए हमारा वो क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP। हमने यहाँ पे दोनों AP लिख ली कि फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, वो क्या है, सेकंड टर्म ऑफ सेकंड AP। अब इसने जो गिवन चीज़ दे रखी है, मुझसे कुछ देखते हैं जो चीज़ गिवन है उससे क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वो इक्वेशन लिखेंगे कि A 100 माइनस A 100 का डिफरेंस बोल रहा है वो 100 है। ये बात हम कैसे लिख रहे हैं, उसका रीज़न लिख देंगे टीचर के लिए कि ये बातें हमें उसने गिवन कर रखी हैं, दे रखी हैं। ठीक है ना। तो A 100 का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, A + 99 D माइनस, इस छोटे का क्या हो जाएगा, यही सेम चीज़ A + 99 D इक्वल टू 100। और क्या आएगा देखते हैं, A प्लस में 99 D माइनस A माइनस 99 D इज इक्वल टू 100। इससे ये चीज़ कट, हमारे पास क्या जाएगी, A माइनस A इज इक्वल टू 100। मीन्स दोनों AP के फर्स्ट टर्मों का डिफरेंस भी कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। अब जो लिखना था, हमें जो प्रूफ करना था, सो फाइंड, जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी वो लिख के देखते हैं। तो हमें फाइंड करनी थी A 1000 माइनस A, ये वाला सॉरी छोटा ए, मैं दूसरे AP का फर्स्ट टर्म वाला दूसरा AP का 1000 टर्म। तो इसे हम क्या लिखेंगे, A + 999 D माइनस ब्रैकेट में लिखना है इसको A + 999 D। वैल्यू नहीं पता इसकी हमें, आगे बढ़ते हैं। A + 999 D माइनस A माइनस 999 D, इससे चीज़ कट हो गई। तो इससे क्या जाएगी, A माइनस A। अभी किसके इक्वल था बताओ, इसको चलो इक्वेशन लिखते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या कट कर लोगे, किसके इक्वल होगा, 100 होगा। ये भी कितना होगा, 100 होगा। तो आप लिख सकते हो जो क्वेश्चन की मेन हेडिंग थी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कितना आ रहा है हमारा, इसका भी कितना आंसर आएगा, 100 ही आएगा, 100 आएगा। तो आप इसको करो और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने क्वेश्चन को हिंदी में लिखा जिससे कि आप इसको समझ पाओ। ये कह रहे 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। मीन्स इंग्लिश वालों के लिए 3 अंकों वाली मतलब 3 नंबर्स वाली कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला 3 अंकों वाली, तो बताओ 3 अंक कहाँ से चालू होते हैं, 100 से चालू होते हैं। ये थोड़ा रफ का वर्क बता रहा हूँ। और कहाँ पे आके ख़त्म होते हैं, वो 999 पे ख़त्म होते हैं। पर हमें देखना है कि दोनों डिविजिबल हैं 7 से, नहीं है। बट हमें चाहिए क्या, जो 7 से विभाज्य हो, मतलब डिविजिबल हो। ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे 100 और 99 तो लिख दिया, 9 से 99 तो लिख तो दिया, पर अब हमें गेट भी करना है कि कौन सा विभाज्य है कौन सा विभाज्य नहीं है। तो इसका तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप 100 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा आप पे, 1 3 0 4, और यहाँ पे आप पे कितना बच गया, 2 बच गया। बस आपको इसी 2 को प्लस कर देना है किस में, इसी नंबर में। ये भी क्योंकि 102 भी क्या है, एक 3 नंबर वाला है, तो आप 102 ले सकते हो जो कि 7 से डिविजिबल भी है पूरा पूरा। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, समझ गए। तो ये जितना हमने किया है वो गलत था। और ये क्यों गलत था, अक्सर बच्चे यही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं कि हाँ भाई ये पेपर तो भूल जाते हैं बच्चे बातें। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे रख के ऐसे क्रॉस करके इसको काट देना है। अब नया क्या सीखना है वो सीखो। आप सबसे पहले तो जो 2 चीज़ें फाइंड कर लेते हो, ठीक है ना। तो ये जो बच्चे करते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो सेम टू कैसे करते हुए कहते हैं 2 बच रहा है, मतलब इसको 2 को जोड़ देंगे तो 7 जाएगा। एक बार आप इसको करके तो देखो 7 से क्या डिवाइड हो रहा है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वापस से इस बार कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर आप 4 जोड़ोगे, नहीं, इससे गलती हो जाएगी। तो आप एक सीधा सा फंडा रखो, ठीक है। आप पे 2 आ गया, आप पे क्या 2 आ गया, और अब आपको डिवाइड किससे करना है,
7 से डिवाइड करना है तो 2 को और कितने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो 100 था, 100 में से अभी आप पे 2 बचे हुए हैं, आप पे ये 2 चीज़ बचे हुए हैं और आपको फिर 7 से डिवाइड करना है। तो आपको कितने नंबर और चाहिए होंगे, 5 नंबर चाहिए होंगे, जिससे आपको 105 आप फर्स्ट नंबर लोगे। समझे? अभी भी नहीं समझे? चलो एक और बार मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। इधर देखो, अब हमने 100 को से डिवाइड किया, हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया। मैं कह रहा हूँ इसे 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, बट ये 7 से डिवाइड कब होगा, जब इसे प्लस में 5 और मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, मैं 107 लिख दें? नहीं भाई, ये 100 किसके अंदर है, अभी ये तो 100 किसका पार्ट है, 100 तो ये 2 किसका पार्ट है, 2 तो इस 100 का पार्ट है ना। फिर आप इसको इंटरफेयर कर रहे हो, आप ये +5 करो, आप ये खाली +5 करो, 2 अपने आप ही एडजस्ट होकर 7 बन जाएगा ना, जो कि बाद में 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर क्या लेंगे अपना, 105 ही लेंगे। चलो हमने शुरुआती नंबर को तो ले लिया, बट एंड में हमारा 999 है। क्या 99 हम पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है? चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या हर्ज है हमारा, ठीक है ना। चलो करते हैं, 7 1 7, 2 4, इधर लिखेंगे 14, 5 बच गया। कितना बच गया यहाँ पे हमारे पास, 5 बच गया। तो अब बताओ, ये पूरा नंबर हमारा पूरा डिवीज़न हो जाता है, पर हमारे पास बच क्या गया है फालतू, 5 बच गया। तो इस 5 को हम क्या करें, निकाल ही देंगे। अगर हम जोड़ेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे, और वैसे भी कुछ नहीं आने वाला हमारा। तो अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें से निकाल देंगे। तो निकालेगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 994 हो जाएगा। आप समझ गए? तो ये ऐसे हम 2 नंबर लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा अगर कह रहा है 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, तो सबसे पहले आपको लेना है कि 2 अंकों वाली या 3 अंकों वाली स्टार्ट कहाँ से होती है। तो 100 से लेके यहाँ पे स्टार्ट होती है, फिर देखना है कि वो उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब बाकी की चीज़ और कर देते हैं हम। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम अपनी एपी बना लेते हैं। तो अब एपी बना रहे हैं अब यहाँ पे अपनी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 105 हो जाएगा। कह रहा है 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब 7 से डिफरेंस होना चाहिए उनका 7 में, तो जो डिविजिबल होगी ना वो। तो अगला क्या होगा हमारे पास, 112। अगला क्या होगा, 119 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 999 लिख दूँ? नहीं, क्या लिखूँगा लास्ट में मैं, 994। और अब बार ट्राई भी कर लेना क्या सही में 7 से डिविजिबल हैं दोनों हैं डिविजिबल 7 से, ठीक है। अब आप पे एपी आ गया, अब आपको किस चीज़ की दे रही है, अब वो चीज़ देखो जो आपको मिल गई इसमें से, A105 मिल गया, D7 मिल गया, AN आपको कितना मिल गया, 994 मिल गया। N निकालना है, इसने पूछा भी कितनी संख्या है, कितनी संख्या पूछने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ उसका, AN इक्वल टू A प्लस में N-1 और यहाँ पे D नॉर्मली। AN की वैल्यू लिखो आप 994, A की वैल्यू क्या लिखोगे आप 105 प्लस N-1 और D की वैल्यू क्या लिखोगे आप 7 लिख दोगे। उसके बाद 994 माइनस 105 इज़ इक्वल टू 9N-1, इधर लिखोगे आप 7। अब 994 में से 105 माइनस करो तो कितना आएगा आपके पास, बताओ। इधर 9 8 और इधर क्या आएगा हमारे पास 7, नहीं 8, कितना आएगा हमारे पास 8। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे N-1 डिवाइड बाय 7, समझे, हमने डिवाइड बाय 7 जो किया। अब यहाँ पे करते हैं 7 से डिवाइड करो 1 2 और 7 और इधर आएगा N-1, जिससे नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए 128। तो इसका मतलब क्या है, 100 से लेके 999 तक में ऐसे 128 नंबर होंगे जो कि 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो फिर वही आप चीज़ करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 14 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज। देखो गुणज बोले, गुणज मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है ना। 4 कितने मल्टीपल है, मतलब 4 के पहाड़े में जो आए उनमें 4 का डिफरेंस होना चाहिए। मल्टीपल या डिविजिबल एक ही मीनिंग हो जाता है, ठीक है ना। मल्टीपल भी उतने नंबर की रिक्वायरमेंट होती है और डिविजन होने के लिए भी उतने नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें कि क्या हमारा सबसे पहले देखेंगे 10 और 250, 4 से क्या ये सब दोनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं होंगे जहाँ तक है। 10 को 4 से डिवाइड करो, नहीं हो रहा, बच जा रहा है ना कुछ। तो उसके बाद और 250 को डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो आप, 250 को डिवाइड करो 4 से, तो कितना आएगा 6 और 2
इधर भी 2 नंबर बच जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी कुछ यहाँ पे कंडीशन हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे वो चीज़ देखते हैं हम। देखो फिर वही हम कॉन्सेप्ट इसमें अपनाएंगे। डिवाइड करें यहाँ पे हम 10 को 4 से, 2 8। अब कितना बचा हमारे पास, 2 बचा। अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है ना कि 10 और 250 में, तो हमारा 10 डिवाइड नहीं हो रहा। किसकी वजह से नहीं डिवाइड हो रहा, 2 की वजह से। इसका 2 बच जा रहा है, तो हम इसको 2 दे दें तो ये 12 बन जाएगा। सेम टू सेम ये 12 बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब बच्चे कहेंगे हम 2 माइनस कर सकते हैं। नहीं यार, 2 माइनस करोगे, उसने कहा 10 और 250 के बीच में, अगर आप 10 में से 2 माइनस करोगे तो आप पे कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 बार में 24, 1 0, 2 बार में 8, बचा कितना, 2 बचा। 2 जोड़ दे इसमें, अगर हम 2 इसमें प्लस करेंगे तो एक बात बताओ, ये तो 252 हो जाएगा। पर हमें निकालना क्या है, 252 के अंदर अंदर 250 में निकालना है, अंदर अंदर में। तो हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 248। बस मुबारक हो, आपको AP मिल गई। आप यहाँ पे लिखो AP अपनी, 12 से स्टार्ट करो। 4 का डिफरेंस है तो 4 आप इंक्रीज़ कर दो, डॉट डॉट करके लास्ट में इसे 248 बना दो। समझ गए। अब जब लास्ट में आपका 248 बन जाएगा तो अब आपको क्या करना है, वही चीज़ें जो हम इसमें लिखते हैं, गिवन चीज़ें। अब आपको इसमें गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। गिवन है आपको A की वैल्यू जो कि कितना है, 12 है। A की वैल्यू कितनी है, 12 है। D की वैल्यू कितनी है, 4 है। और लास्ट वाले टर्म को क्या कहते हैं, N कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, 248 है। निकालना क्या है हमें, N की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें फॉर्मूला अपना पुट। फॉर्मूला हमारा क्या होता है बताओ, AN = A + N-1 D, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब बस इस फॉर्मूला में आप इसकी वैल्यू रखो, जो चीज़ आपके पास है। तो N की वैल्यू कितनी है आप पे, 248। A की वैल्यू कितनी है आप पे, 12 + N-1, और ये इसको काट दो थोड़ा सा, और D की वैल्यू कितनी है, 4। समझ गए। अब और कुछ नहीं करना, 248 ऐसे लिखो आप, -12 लिखो, N-1 लिखो, और यहाँ पे 4 लिखो, ठीक है। अब 248 में से आप 12 को माइनस करो, कितना आएगा आप पे, 236, जिससे अब आप 4 से डिवाइड कर देना, यहाँ पे N-1 लिख दो। समझ गए। अब 4 को इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 को डिवाइड करने से इसको, तो यहाँ पे करते हैं हम 6 नहीं आएगा, 5 और 9 आएगा, और इधर आएगा N-1, जिससे कि आप N की वैल्यू कितनी निकाल लोगे, यहाँ पे 60 निकाल लोगे। आगे आपके पास आंसर मीन्स इसका 60 टर्म क्या है, वो इसमें 60 ऐसे वो हैं नंबर्स जो कि 4 के डिविजिबल हैं या 4 से मल्टीपल हैं। मल्टीपल ही बताना है में, तो आप मल्टीपल बोलना, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने क्या रखा है, इसकी थर्ड टर्म 16 है, और जो 7 टर्म है वो किसके इक्वल है, 5th टर्म + 12 के, ठीक है। तो हमें AP बतानी है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, इससे 2 इक्वेशन बनाने वाले हैं हम। इसमें क्या बनाने वाले हैं हम, 2 इक्वेशन बनाने वाले हैं, जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं। A3 को हम लिखते हैं A+ में 2D, जो कि किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगला, ये तो बन गया। अगला जो हमने दे रखा है उससे देखते हैं उससे क्या फाइंड कर सकते हैं। बोल रखा है A7 किसके इक्वल है, A5 + में 12 के। अब आप बताओ A7 को आप क्या लिखते हो, A+ में 6D। A5 को आप क्या लिखते हो, A+ में 4D + में 12। इससे D से D कट गया, 6D - 4D = 12, जिससे 2D = 12 आएगा, जिससे कि D की वैल्यू क्या जाएगी हमारे यहाँ पे 6 आ जाएगी। अब हमारे पास किसकी वैल्यू 6 आ गई, D की वैल्यू 6 आ गई। अब तो ये हमें क्वेश्चन रटे रटाए हैं, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल पुट D वैल्यू इन 1। अब ये पुट करने से हमारा मोटिव क्या है, पुट करने से हमारा मोटिव है आंसर निकालना। तो हम निकालते हैं इससे, तो A + 2D = 16। अगर हम D की वैल्यू रख दें कितनी, 6, तो यहाँ पे 16, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 16 - 12 = 4। A की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी। A 4 और D 6। अब आपको AP याद है,
बहुत बच्चे भूल गए होंगे। तो नॉर्मल एपी का हमारा फ्रेम कैसे बनता था, ये हमारा एपी का रफ फ्रेम होता है, ठीक है ना, जिसके कंसिस्ट पे एपी चलती है हमारी। ए की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, ए प्लस डी क्या होगा 4 + 6 कितना होता है 10 होता है। ए की वैल्यू क्या है 4 है प्लस 2 × 6, ए की वैल्यू क्या है 4 है प्लस 3 × 6, 4 10 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया, और ये 18 और 4 कितना हो गया 22 हो गया। मुबारक हो, आपको एपी आपकी प्राप्त होगी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमने एक ट्रिक यूज़ करी थी अपने बेसिक में। जिसने हमारी बेसिक की वीडियो देखी है तो उसको याद होगा कि हमने इसमें एक ट्रिक यूज़ करी थी। अगर जैसा वो हमें बोलता है अंतिम से, मीन्स लास्ट से, कहाँ से देखना है हमें लास्ट से, तो लास्ट से बोल रहा है 20 टर्म निकालो। तो अगर आप लास्ट से इसको देखते हैं तो ये आपको कहाँ नज़र आएगा, लास्ट में या पहले में, पहले में नज़र आएगा। और आप पहले वाले को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 253 है, ये निकाला। उसके बाद अगर आप लास्ट से डी निकालते हैं तो आप लास्ट से डी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। कैसे बताऊँ कैसे, देखो 13 माइनस 8 माइनस करोगे जिससे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5 आएगी। समझे कैसे हमने इसको फाइंड किया है। नहीं सॉरी, ये तो मैंने फ्रंट से बता दिया। फ्रंट से मैं से फाइंड कर देना A2 - A1, ठीक है ना, कि मतलब नेक्स्ट टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर देना। पर अगर आप बैक से आ रहे हो तो क्या होगा आपके लिए, सेकंड टर्म ये होगा, फर्स्ट टर्म ये होगा। देखो ना, अगर हम इसको छुपा लें से करके तो बताओ फर्स्ट टर्म कौन सा आपके लिए, सेकंड टर्म कौन सा। अगर आप इस साइड से आ रहे हो, अगर आप यूँ आ रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपके लिए 13 होगा और सेकंड टर्म आपके लिए 8 होगा। इससे क्या हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इससे हम क्या शो करना चाह रहे हैं, तो इससे हम करते हैं वही डी का फॉर्म लगाएंगे A2 - A1 वाला। तो बताओ हमारा ये जरूर नहीं कि A2 या A1 हो, बस इसका ये बताता है कि उससे पहले वाला पद या उसके बाद वाला पद। तो A2 क्या हो जाएगा हमारा इस बार 8 हो जाएगा -13, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी -5। और वो आपको वापस बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये हम रिवर्स में निकाल रहे हैं। हम किस में निकाल रहे हैं, रिवर्स में, लास्ट से निकाल रहे हैं। तो लास्ट से ही उसने हमें बोल रखा है ए और डी आ गई। अब किस चीज़ की दे रही है, उसने हमें बोल भी रखा है एन कितने हैं 20 है, वही तो बताना है। अब ए बी का तो फॉर्मूला याद होगा आपको, नहीं भी याद होगा लिख के चलते हैं। ए प्लस में n-1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास नहीं पता, हमें A20 तो निकालना था लास्ट से। ए की वैल्यू क्या है 253 प्लस n-1 20 - 1 और डी की वैल्यू क्या है -5, 253 प्लस 19 × -5, A20 क्या जाएगी हमारी 253 - 95, A20 13 में से 5 माइनस करो आप 8, 24 में से 9 माइनस करो कितना आएगा 15। तो आप पे लास्ट से अगर आप देखोगे तो आपके पास लास्ट से 20 टर्म 158 आएगा। अब अगर आप लास्ट से निकाल लो तो आपको सारी चीज़ें लास्ट से देख के चलनी पड़ेंगी, ये A to Z चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 18। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो हमने जैसे बोला था उसने वैसे हमने सेम टू सेम इक्वेशन बनाने, कुछ भी चेंज नहीं किया है। उसने कहा सम ऑफ A4 और A8 यस चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, 24 है, और सम ऑफ A6 और A10 मतलब छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो फाइंड AP। उसने 3 पद बोले हैं, प्रथम 3 पद, कोई एहसान थोड़ा किया, निकालने तो हमें AP है, ठीक है, हम 3 ही पद तक निकाल कर छोड़ देंगे, कोई नहीं। तो सबसे पहले A और D फाइंड करें। देखो कुछ भी आपको निकालना हो तो आपके पास A और D N ये सब वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हम A और D निकालते हैं। तो जो भैया ने दे रखा है वही चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। तो A4 पहले हम फर्स्ट को लेते हैं, A4 A8 24, ठीक है। अब इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं वो बताते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं हम A + 3D, A8 को क्या लिख सकते हैं वो देखो A प्लस में 7D इज इक्वल टू 24। A को प्लस करो 2A, 3D और 7D को प्लस करो 10D इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब 2 हम कॉमन निकालेंगे, A + 5D इज इक्वल टू 24 आ गया, और A प्लस में 5D
इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इसे हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। समझे कैसे निकली क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम करेंगे इसका सेम टू सेम। A6 और A10 कितना है हमारे पास, 44 है। A6 को आप लिखते हो A+5D, A10 को लिखते हो आप A+9D इज इक्वल टू 44। A कितना हो गया, 2A हो गया, और 9D और 5D कितना हो गया, 14D हो गया, जो कि आ गया 44। 2 कॉमन निकालोगे अगर आप तो अंदर A+7D बचेगा, जिससे कि यहाँ पे हम 44, ठीक है ना। और यहाँ पे A+7D की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 22। ये आ गया हमारे पास। अब वही सेम चीज़ देखो, सेम टू सेम कितने सिंपल वाले मिल गए ना जो हमें पहले मिल रहे थे। अब वही तो चीज़ हमारे पास है, अब हम वही चीज़ कर देंगे अपनी पुरानी चीज़ जो हम करते थे। अब वही अपनी बातें लिखेंगे हम। सब्सट्रैक्ट मतलब वही समीकरण, दो में से एक को घटाने पर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो A+7D इज इक्वल टू 22, A+5D इज इक्वल टू 12, माइनस A में से 1 गए तो 0, 7D में से 5D गए तो कितना हो जाएगा 2D, 22 में से 12 गए तो कितना हो जाएगा 10, तो D में से कितना आएगा 5। अब D कितना है हमारे पास, D आ गया हमारे पास 5। अब हम क्या करते थे, D 5 आने के बाद हम पुट करते थे इसकी वैल्यू 1 या 2 में, तो लिखेंगे पुट D वैल्यू इन 1। ठीक है ना। अब लिखेंगे A प्लस में 5 × 5 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, A इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास। अब बताओ AP कैसे निकाल देते, वही चीज़ है अपनी फॉर्मूले जो हमने रट रखा है बच्चों ने, वही A प्लस D A+2D, -13 प्लस 5 -13 प्लस 2 × 5। ठीक है, अब क्या होगा, -13 -8 और -3। यही हमारा आंसर है और क्वेश्चन 18 में हमारा सॉल्व हो गया। हमने कुछ नहीं किया, मैं दोबारा आपको इसकी ब्रीफ समरी दे रहा हूँ। इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया दोनों को। ऐसी वाली क्वेश्चन आगे हमारे सामने जिसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, उसको सॉल्व किया, A और D की वैल्यू निकाली और AP वाले फॉर्मूले में पुट कर दी, इससे AP हमारे पास अपने आप बन के आ गई और क्वेश्चन 18 भी सॉल्व हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन 19। हमें करनी है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में हमें दे रखा है कि सुब्बा राव जी हैं, वो जॉब करते हैं 1995 में, उन्हें फर्स्ट सैलरी मिलती है कितने की, 5000 की। ठीक है, उनका जो बॉस है उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें क्या कहते हैं हर साल कितने रुपये बढ़ा के दूंगा, 2 साल, मतलब अगले साल 200 रुपये, फिर वो 5200 रुपये हो गए, फिर उसमें 200 रुपये और जुड़ गए। ऐसे करते करते उन्हें एंड में 7000 रुपये सैलरी मिलती है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि 7000 मेरे को सैलरी आज मिल रही है, तो मुझे काम करते करते कितने साल हो गए। पदों की संख्या पूछ रहा है, मतलब ये हमसे एन पूछ रहा है। तो आप लिखो A कितना आपके पास 5000, D कितना आपके पास 200, और जहाँ पे अभी वो रुके हुए हैं सुब्बा राव जी कंफ्यूज, वहाँ पे 7000 रुपये दे देते हैं और हमें एन फाइन यहाँ पे करना है नॉर्मली। अब बताओ आप AP का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लिखो AP का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू बोलो A प्लस N माइनस 1D। बहुत बढ़िया। अब AN की वैल्यू क्या हमारी 7000 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस N की वैल्यू कितनी है वही तो बतानी है, और D की वैल्यू कितनी है हमारी 200। ठीक है, 7000 में से आप 5000 को माइनस करो, इधर N-1 और 200 बचेगा। यहाँ हमारा 2000 बटे में 200 डाल दो। कन्फ्यूज़ हुए 200 कहाँ से आया, नहीं हुए, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो। तो 200 को हमने इधर भेज दिया मल्टीप्लाई से डिवाइड में, कट 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 कट, तो कितना आ गया, N की वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस में 1 इज इक्वल टू 11। तो आज सुब्बा राव जी 11 साल हो गए सुब्बा राव जी को काम करते हुए, तो उनको आज सैलरी 7000 रुपये मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 19 पूछे से सॉल्व हो गया। अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे बस आपको उन्हें फील करना, समझना है कि हाँ फर्स्ट टाइम क्या होगी, सेकंड टाइम क्या होगी, थर्ड टाइम क्या होगी। और इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे पहले तो लिख देते हैं 1995, भाई पढ़ो तो उन्होंने जॉब करी है 1995 से, बस ये क्वेश्चन को कन्फ्यूज़ करता है। ठीक है ना,
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट और एक्सरसाइज को ख़त्म। क्वेश्चन 20 में अब सुब्बा राव जी की कहानी सुनने के बाद उनकी बहन एक रामकली है, ये अपने आप से बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एग्जाम ऐसे में कुछ मत लिखना। तो रामकली जी कहती हैं कि यार मैंने भी 5 रुपये बचाए थे पहले हफ्ते में। कितने रुपये बचाए थे उन्होंने पहले हफ्ते में? रामकली जी ने 5 पे सेव किए थे। फिर वो कह रही है अब मैं हर हफ्ते में क्या करती गई, उसमें 1.75 रुपये बढ़ाती गई। मीन्स इसमें अब ये 2 हफ्ते के हो गए, मतलब 2 गुने हो गए, 3 हफ्ते के मतलब 3 गुने हो गए। ऐसे करते क्या करते आज मैंने अपना गुल्लक फोड़ दिया, तब आगे मैं गुल्लक बढ़ के, तो मेरे पास 20.75 रुपीज़ थे। तो बताओ यार मैंने कितने हफ्ते तक उसमें पैसे भरे। तो वही सेम चीज़ ने भी हमसे बस एन की वैल्यू पूछी है। तो जो दे रखा आप पूछिए, लिखो ए कितना है 5 है, डी डिफरेंस कितना फालतू डालती थी वो 1.75 फालतू डालती थी। हमें बताना है क्या है, ए एन ही तो बताना है, और उससे पहले इसने हमें ए एन दे दिया है। लास्ट वाला टर्म कितना है 20.75। अब क्या करोगे आप, एपी का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, मैं यकीन करता हूँ कि तो आपने याद कर लिया अब तक तो एपी का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप इसमें बस वैल्यू पुट करते रहो और एन की वैल्यू चुटकियों में निकाल लो। 20.75, ए की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस में n-1 और डी की वैल्यू क्या है 1.75 है। अब 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 और इधर लिखो 1.75। अब 20 में से अगर आप 5 घटाओगे तो आप पे आएगा 15.75 इज इक्वल टू n-1। आप इसको डिवाइड करो 1.75 से, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। अब इसको काटते हैं 25 की टेबल से, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 7 बार में कट होगा, ये कट होगा 6 और ये 3 बार में। कितने बार में, अब ये 7 बार में, ये 9 बार में, 1 बार में और 9 बार में, तो 9 ना जाएगा और n-1 यहाँ पे अब आपको डिवाइड करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया, आप इसे लिख सकते हो n इज़ इक्वल टू 10। मीन्स उनको 10 हफ्ते लग गए, कितने 20.75 रुपये इकट्ठे करने में। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। आप तो यहाँ पे 10 वीक्स लिख लेना, हिंदी वाले भाइयों आप हफ्ते लिख लेना, ठीक है। और अब आपको एपी वाला तो थोड़ा बहुत 5.2 पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अब आप एक काम करना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, उनका भी भला करो। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। वीडियो में बने रहने के लिए आपका एक धन्यवाद।